जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है, जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है, उसको उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी टॉपिक के ऊपर एक स्टोरी है साथियों। एक आदमी था और उस आदमी का नया नया जॉब लगा था, टीचर टीचर बन गया था। वो गरीब घर का आदमी था। टीचर बनने के बाद उसको उसको चलने के लिए साइकिल नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं थी। वो नजदीक के ही एक गांव में किराए से रहता था और प्रतिदिन लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल जाया करता था। शुरुआती दौर में लोग उसको पहचानते नहीं थे क्योंकि वो टीचर नया नया था। कुछ दिनों के बाद में उस स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों को जब पहचान हो गई तो उसके गार्जियन लोग भी जानने लगे। धीरे धीरे हुआ ये कि वह प्रतिदिन किसी को हाथ मारता, लिफ्ट लेके जाता और ऐसा आते समय भी वो करता था और रोज का उसे लिफ्ट मिल जाता था। कोई ना कोई उसको बिठा लेता था। ऐसा दिन निकलते गया। कुछ दिनों के बाद में उस टीचर की सैलरी आई और कुछ पैसे का अरेंजमेंट करके उसने एक छोटा सा बाइक खरीद लिया। छोटा सा बाइक एक उसने खरीद लिया और उस बाइक को खरीदने के बाद में वह बाइक से जाता था। कुछ दिनों के बाद वह देखता था कि उस रास्ते में चलने वाले लोग उस रास्ते में चलने वाले लोग जो है उनसे लिफ्ट मांगने लगे। उसने सोचा, अपने पुराने दिनों को याद किया और सोचा कि जब मेरे पास बाइक नहीं था तो मैं लोगों को लिफ्ट मांगा करता था और लोग मुझे बिठा के ले जाते थे। प्रतिदिन कोई ना कोई मिला करता था, तो मैं क्यों ना बिठाऊं। अपने स्ट्रगल के दिनों को उसने याद किया और वह प्रतिदिन कभी किसी बूढ़े आदमी को, कभी किसी बुढ़िया को, कभी किसी स्टूडेंट को, कभी किसी किसान को, प्रतिदिन जो हाथ मारता, जो हाथ में रोकता, क्योंकि उस रास्ते में आवागमन का साधन कम था, वह बिठा के ले जाता था। ऐसा बीतते गया। 6-7 महीने के बाद में अचानक एक दिन बीच रास्ते में एक आदमी ने फिर से हाथ मारा, उसको बिठाया और बिठाने के बाद जैसे ही वो जा रहे थे, कुछ दूरी की पर जाने के बाद में वह आदमी जो है, जो पीछे बैठा हुआ था, उसके गले में एक चाकू लगा दिया और बोला, मेरे बाइक को छोड़, इस बाइक को छोड़ और तू पैदल जा। ये बाइक मेरी है, मैं इसी के लिए यहाँ तक आया हूँ। उस टीचर ने कहा, ऐसा मत करिए आप, इस बाइक के बिना मैं कैसे चलूंगा। वह चोर बिल्कुल नहीं माना, ये बाइक मुझे लेके जानी। लास्ट में उस टीचर ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, इस बाइक को मैं तुमको दे रहा हूं, तुम हंसी खुशी ले जाओ, लेकिन एक कृपा करना, कभी भी किसी के पास शेयर मत करना कि यह बाइक मेरी है। वह चोर सोचने लगा कि ऐसा ये क्यों बोल रहा है, लेकिन पेट पेट का तो सवाल था ना। चोरी नहीं करता तो उसका पेट कैसे चलता। बोला, तुम कुछ भी सोचो, मैं तो ये बाइक लेके ही जाऊंगा। वह बाइक को लेके चला गया। टीचर घर में आया और सोचने लगा, हे भगवान, तुमने मेरे साथ में यह कैसे गलत किया। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया था, तुमने मेरे साथ कैसे गलत कर दिया। ऐसा सोचते सोचते वो सो गया। सुबह जैसे ही वो उठा, उठने के बाद घर के बाहर निकलता है तो देखता है कि वह बाइक, उसकी खुद की बाइक, उसके घर के सामने खड़ी थी। वह आश्चर्यचकित हुआ, बाइक के पास गया तो एक चिट्ठी था उसमें। उस चिट्ठी को उस चोर ने लिखा था। उस चिट्ठी को देखकर वह टीचर हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। उस चिट्ठी में ये लिखा था कि गुरुजी, आपके इस बाइक को चुराने के बाद सबसे पहले मैं कबाड़ी के पास गया बेचने के लिए। वह कबाड़ी इस बाइक को देखते ही तुरंत पहचान गया, यह तो मास्टर साहब की गाड़ी है। मैं वहां से ले दे के झूठ बोल के भगा। फिर मैं एक जगह नाश्ता करने के लिए उतरा। उस हलवाई ने कहा, यह तो गुरु जी की बाइक है, मास्टर साहब की बाइक है, तुम्हारे पास कैसे। मैंने उसको झूठ बोला कि कुछ सामान मंगाया है, उसको लेने के लिए आया। ऐसा जहां पर भी मैं गया, सबने पहचान लिया कि यह मास्टर जी का बाइक है। इसीलिए यह बाइक मुझे नहीं चाहिए, ये बाइक मैं तुम्हारे पास छोड़ रहा हूं। इस कहानी से तात्पर्य ये मिलता है साथियों कि जब आप जीवन में अच्छा कर्म किए रहते हैं, अच्छा किए रहते हैं, तो आपके साथ में ऊपर वाला कभी भी बुरा नहीं करता।
सत्य कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है। तो आज का टॉपिक हम रखे हैं, मैं 3 ऐसे फार्मूला आपको बताने वाला हूं जिससे आपकी टीम फास्ट ग्रो करेगी। कई लोगों का यह शिकायत रहता है, मैं काम करता हूं, मेरी टीम काम नहीं करती, मेरी टीम के लोग सोए रहते हैं, मेरी टीम के लोग में उत्साह नहीं है, सपने नहीं है। उसी के ऊपर यह 3 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। इस 3 टॉपिक को बताने के पहले मैं कल कुछ चीजें हमने किया था, कल कुछ हमने मीटिंग किया था सुबह। कितने लोग हैं जो मेरी बातों का असर उनको हुआ और उस 24 घंटे के अंदर उन्होंने ऐसा किया, जिसका कल का हमारा टॉपिक था सोशल मीडिया में अपने बिजनेस का प्रमोशन। कितने लोगों ने किया है? चैट करके बताएंगे कितने लोगों ने किया है, चैट करके, ताकि मुझे भी ये पता चले कि मेरी बातों को लोग फॉलो करते हैं, सीखते हैं। सिर्फ जुड़ना और जुड़कर उसको धारण करना, ये अलग अलग चीजें होती हैं। पिंटू शर्मा जी ने किया है, अरुणा सिंह मैडम ने किया है, इंद्रजीत जी ने किया है पोस्ट, बरसन लाल साहू सर का भी पोस्ट देखा हूं मैं, रमा यादव मैडम का भी पोस्ट मैंने देखा है, मनोहर धीवर जी का भी पोस्ट मैंने देखा है, बरसन सर का देखा है मैंने, डाकेश्वर जी का मैंने देखा है, संजय पोद्दार जी ने भी किया। यस, धीरे से ही लेकिन लोगों में बदलाव लाना है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है साथियों। हमारे साथ में इस जूम मीटिंग के अंदर देखिए एक पोर्ते जी करके जुड़े हुए हैं, बिलासपुर से पोर्ते सर। मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूं, बिलासपुर से पोर्ते सर जुड़े हुए हैं, अशोक पोर्ते। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। सोशल मीडिया प्रमोशन का मैं लाइव उदाहरण बता रहा हूं। कल आप लोगों के साथ सुबह मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद में मैंने लीवो मोर चूरन का फेसबुक में पोस्ट किया था और बढ़िया टॉपिक भी बनाया था, लिखा था। और यकीन मानिए, सुबह मीटिंग खत्म होने के बाद में एक व्यक्ति का, जिसका नाम शायद कोई यादव है, सोनू यादव ऐसा कुछ है, वो मुंगेली के रहने वाले हैं, जूता चप्पल का व्यवसाय करते हैं, बाजार बाजार में जाके चप्पल बेचा करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के मेरे पोस्ट को देखकर फोन किया और फोन करने के बाद में कहा कि सर, मेरा पेट खराब रहता है, मुझे आपके द्वारा फेसबुक पोस्ट जो हुआ था वो मैंने देखा और वो दवाई मुझे चाहिए। उसने मुझे दाम पूछा, मैंने दाम बताई, 108 रुपये। उसने कहा बिलासपुर में कहाँ मिलेगा? मैंने बोला बिलासपुर में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, मैं एक नंबर भेज रहा हूं। और मैंने पोर्ते सर का नंबर निकाला और पोर्ते सर को वो नंबर फॉरवर्ड कर दिया। कल शाम को इनकी मुलाकात भी हुई, 108 रुपया दिया भी, प्लान को भी सुना उसने और उसने प्रोडक्ट लेकर चला गया। न मैं उसको जानता हूं साथियों, न वो मुझे जानता है। हो सकता है कल चल के वह आदमी लाखों का व्यवसाय देकर जाए, लाखों का व्यवसाय दे सकता है हमको एक सोशल मीडिया की पोस्टिंग से। तो मेरा आप सभी से अपेक्षा है कि आप सोशल मीडिया में पोस्ट प्रतिदिन करें, प्रतिदिन सुबह एक पोस्ट। सोशल मीडिया में पोस्ट करने का टाइमिंग भी बता रहा हूं मैं आपको, दिन भर नहीं करना है पोस्ट या किसी समय नहीं करना है। आदमी सबसे पहले सुबह उठता है तो उसके हाथ में मोबाइल जाता है, रात को सोने के पहले मोबाइल देखते हुए आदमी सोता है। आपको पोस्ट भी कब करना है? दिन भर लोगों के पास समय नहीं रहता, काम में बिजी रहते हैं। आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह उठनी है, उठते ही एक पोस्ट करनी है, या रात को सोने के पहले एक पोस्ट करना है, कुछ भी। लेकिन आपके पोस्ट मैंने बता दिया था, मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट MEP इसके अनुसार होना चाहिए, ताकि आप लोगों को टारगेट कर सके, आपके पोस्ट से लोग प्रभावित हों और आपको कॉल आए। तो आज का हमारा टॉपिक है साथियों, अपनी टीम को फास्ट गति से ग्रोथ कैसे कराएं। कई लोगों का एक कंप्लेन रहता है कि सर मेरी टीम काम नहीं करती। मैं आज 3 फार्मूला आपको बताने वाला हूं कि आपकी टीम कैसे काम करेगी। उम्मीद करता हूं जिनके सपने बड़े होंगे, जो इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना चाहते होंगे, वो मेरी बातों को इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। और मैं, ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ चीज है, ये मेरा आजमाइश किया हुआ चीज है जो मैं आज बताने वाला हूं। नंबर 1, गिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। गिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये पहला फार्मूला है आपकी टीम को फास्ट ग्रो कराने का।
कैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है, अपनी टीम को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है। कैसे? आपकी टीम का, आपका इस इंडस्ट्री में काम क्या है, अभी तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्या क्या काम है। चैट करके बताएंगे इस इंडस्ट्री में कामयाब होने का काम क्या है, क्या क्या काम करना पड़ता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यही फार्मूला है और कोई फार्मूला नहीं है। लिस्टिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, अप्रोचिंग, क्लोजिंग, यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज करना और फॉलो अप, यही सब काम है। इसी काम को लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना है आपकी टीम को। आपकी टीम को लिस्ट बनाना सिखाना है, आपकी टीम को इनवाइट करना सिखाना है, आपकी टीम को क्लोजिंग करना सिखाना है, आपकी टीम को प्रेजेंटेशन देना सिखाना है, फॉलो अप करना सिखाना है, अप्रोचिंग करना सिखाना है, प्रोडक्ट को यूज करना सिखाना है। अब यहां पर मैं 4 चीजें आपको बताने वाला हूं। आई डू यू सी, आई डू यू सी, मैं करता हूं तुम देखो। दूसरा, यू डू आई सी, तुम करो मैं देखता हूं। दो मैंने चीज बताई, आई डू यू सी, यू डू आई सी। आपको प्रैक्टिकल अपनी टीम को, जो जो आपके मेंबर हैं, जो आपके टीम के सदस्य हैं, हफ्ते में एक बार बैठो उनके साथ में और उनको प्रैक्टिकल करके दिखाओ। देखो अप्रोचिंग ऐसे करते हैं, लिस्ट ऐसे बनाते हैं, प्रेजेंटेशन ऐसे दिखाते हैं, फॉलो अप ऐसे करते हैं। उसको आप प्रैक्टिकल करके दिखाओ, पहले खुद दिखाओ, फिर उनको आप अभ्यास करवाओ। आप करो, मैं दिखता हूं कि आप कितना सही या गलत कर रहे हो, और जहां पर वो गलत कर रहे हैं उनको तुरंत रोको, टोको। लेकिन आज के डेट में मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को एक ही चीज, फोन में क्या बात होती है, ले ना निकलो ना सर, टीम बनाओ ना सर, यहां जाएंगे ना सर। जमीन रूट पे काम करो साथियों, रूट पे। रूट में जब तक काम नहीं होगा फ्रूट अच्छा नहीं निकलेगा, और आपको फ्रूट अच्छा चाहिए तो रूट में काम करना पड़ेगा। रूट यही है। आपकी टीम में जितने ज्यादा लिस्ट बनाने वाले लोग होंगे, जितने ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाने वाले होंगे, जितने ज्यादा प्रोडक्ट यूज करने वाले होंगे, उतना ज्यादा आपकी टीम का ग्रो होगा। नए लोगों के ऊपर तो ये खासकर इंप्लीमेंट होगा, नए लोग जो आएंगे आपकी टीम में उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन होता है कि आप जो है अपनी टीम को इस प्रैक्टिकल एक्टिविटी को कराएं। अब आपने करा दिया, खुद किया, लोगों को दिखाया, और उसको सिखाने के बाद में उन लोगों को आपने कहा कि आप ऐसा ऐसा करके दिखाइए और मैं देखता हूं। अब अगला बारी आता है, ये प्रैक्टिकल हुआ, थ्योरिकल हुआ, अब आपको प्रैक्टिकल में आना है, फील्ड में इंप्लीमेंट करना है। पहले तो आपने चीज देखा, दिखाया, आपने सामने वाले को करने के लिए बोला, उसने किया और आपने देखा। अब इसको फील्ड में इंप्लीमेंट करना है। कैसे? फिर से वही फार्मूला, आई डू यू सी, यू डू आई सी। फील्ड में उनको ले जाकर दिखाना है कि कैसे प्रेजेंटेशन दिया जाता है। आप देखते रहना मेरे प्रेजेंटेशन को, मैं कैसे फॉलो अप करता हूं, मैं कैसे अप्रोचिंग करता हूं। इस चीज को आपको करके दिखाना होगा, और ये करने के बाद में उनको अब बोलना होगा, अगली बारी में अगले जगह हम जाएंगे तो आप प्रेजेंटेशन दिखाना, आप अप्रोचिंग करना, आप क्लोजिंग करना, मैं देखूंगा। तो ये पहला फार्मूला है गिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसमें से क्या क्या है, लिस्ट बनाते कैसे हैं, इनवाइट कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे दिखाते हैं, फॉलो अप कैसे करते हैं, अप्रोचिंग कैसे करते हैं। इसको खुद करना, लोगों को दिखाना, और लोगों को करवाना, आप खुद देखना। किसमें? थ्योरिकल में। फिर उसी चीज को लाइव प्रैक्टिकल करना है। फिर से क्या, आई डू यू सी, यू डू आई सी। बस ये हुआ दूसरा। अब आता है दूसरा फार्मूला। पहले मैंने बताया गिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, दूसरा फार्मूला है गेमिफाई योर बिजनेस। गेमिफाई योर बिजनेस, अपने बिजनेस को गेम बना डालो। गेम खेलने मजा आता है ना, खाली समय जब हम रहते हैं मोबाइल का कोई ना कोई हम गेम खेलते रहते हैं। टेम्पल रन कितने लोग खेले हैं? टेम्पल रन, जिसमें एक आदमी दौड़ता रहता है, और जब वो दौड़ दौड़
पूरा करता है तो उसको क्वाइन मिलता है, क्वाइन। टेम्पल रन कितने लोग खेले हैं? कोई बताएंगे? टेम्पल रन। कैंडी क्रश सागा कितने लोग खेलते हैं? मुझे लगता है बहुत सारे लोग खेलते हैं, जानते हैं टेम्पल रन, कैंडी क्रश सागा। ये क्या है? गेमीफाई। गेम गेम एक ऐसा चीज है, जब आप किसी गेम को खेलते हैं उस समय आपका पूरा दिमाग केंद्रित रहता है उस गेम में। उस समय दुख सुख भूख तकलीफ कुछ भी समझ में नहीं आता, वो गेम में पूरा हमारा दिमाग फोकस होता है। आपको भी अपने बिजनेस को गेम की तरह करना है। जैसे करना क्या है? अपनी टीम को गिव टेस्ट विथ डेडलाइन। आपको कोई टेस्ट देना है, उसको टीम को डेडलाइन देनी है, इस डेडलाइन तक के आपको ये काम को करना है। कैसे? मैं एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो कि मैंने रामेश्वर दीवान सर को कहा, मेरी टीम में है वो, और रामेश्वर दीवान की पूरी टीम में मैंने कहा कि जो एक दिन के अंदर 200 लिस्ट बनाएगा, 200 गेस्ट का लिस्ट बनाएगा, उसको ये इनाम दिया जाएगा, इस तारीख तक ये करना है। अपनी टीम में ऐसे ही आप कंपटीशन कराइए। टीम को होमवर्क दीजिए, होमवर्क, प्रतिदिन का होमवर्क। और उस होमवर्क को जो करता है वो अपने जिंदगी के प्रति सीरियस है साथियों, और आप भी उसके प्रति सीरियस हो जाओ। और आपके दिए हुए होमवर्क को एक बार, दो बार, तीन बार में भी कोई आदमी नहीं करता है, वो अपने प्रति सीरियस नहीं है, और आप भी उसके प्रति सीरियस मत हो। बोझा ढोके अपने को नहीं चलना है। वो कहते हैं ना, हमारे गांव में जब पुराना जमाना हुआ करता था, बैल होता था, बैल, और एक लकड़ी होती थी, लकड़ी में कील लगा होता था, कीला। और जो बैल नहीं चलता था, उस कीले से हम जो है उसको मारते थे। आप देखे होंगे कई बैल ऐसे हुआ करते थे, पीछे पुंछ के अगल बगल दाग हुआ हो जाता था, घाव हो जाता था, लेकिन उसको असर नहीं पड़ता था, वो बैल ऐसे ही चलता था। आप मारते रहो, क्योंकि वो कील ऐसे हो जाता था एक समय के बाद में कि उस बैल को दर्द नहीं होता था। उसी प्रकार से आपके भी टीम में कुछ ऐसे लोग होंगे जिसको तुतारी बोलते हैं ना, तुतारी। मारते रहो तुतारी, कुछ नहीं होने वाला। वो अपने प्रति सीरियस नहीं है साथी, आप क्यों सीरियस हो रहे हो उसके प्रति? आप उन लोगों के प्रति सीरियस हो जो आपकी बातों को मानते हैं। तो आप अपनी टीम को होमवर्क दो, होमवर्क, प्रतिदिन का होमवर्क। गेम की तरह करो, गेम की तरह खेलो। खो खो, इस खेल का आविष्कार कैसे हुआ, क्यों हुआ? खो खो आप लोगों ने खेला होगा ना। इस खेल का आविष्कार क्यों हुआ? जब पहली बार खेला गया, किसी ने खेला, क्यों खेला? वो मजाक में खेला गया। कैसे? किसी ने ये बोला होगा, चलो एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं, इसको मैं गेम बना के दिखाता हूं। और उसमें आप देखे होंगे एक दूसरे की लोग सहायता करते हैं। उसी प्रकार से आप अपने नेटवर्क को, अपनी टीम को गेम की तरह काम करवाओगे। चलो आज एक गेम करते हैं, आज एक गेम ये करते हैं, 24 घंटे का समय है, कितने लोग हैं जो सबसे ज्यादा क्लोजिंग करते हैं? कल एक गेम करते हैं, कितने लोग हैं जो सबसे ज्यादा फॉलोअप करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा क्लोजिंग करते हैं? कौन ज्यादा आज ज्वाइनिंग निकाल के देता है? गेम की तरह करो, उससे कंपटीशन की भावना पैदा होगी। आपने देखा होगा एक स्कूल में मास्टर जी 100 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उसमें से 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जो बुद्धिजीवी होते हैं। अब मास्टर को तो नौकरी छोड़ देनी चाहिए, 97 लोग बुद्धिजीवी नहीं है, या वो उसके उसके बताए हुए हर एक चीज को अपने माइंड में सेट नहीं कर पाते। या मास्टर को तो सैलरी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तो पढ़ाने की सैलरी लेता है ना। तो 3 लोग बढ़िया से पास होते हैं, बाकी लोग नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? उस मास्टर का फोकस पहले दिन से होता है, मैं अपना 100% दूंगा, और इस स्कूल में, इस कक्षा में 3 लोग भी मेरे बातों को मानकर
अच्छा नंबर से पास हुए, तो मेरा पढ़ाना सफल हो गया। उसी प्रकार से आप अपनी टीम में जब किसी 2-3 लोगों को हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट उसका चेक बना के दिखाते हैं, तो बाकी लोगों में कंपटीशन की भावना पैदा होती है। ऐसे ही आपको करना है। 2 काम, पहला काम क्या? अपने टीम के ऐसे किसी एक आदमी का वीकली टारगेट, इस हफ्ते का चेक मैं इसका बड़ा बना के दिखाऊंगा और उसको उदाहरण प्रस्तुत करूंगा अपनी बाकी नेटवर्क में। मैं दिखाऊंगा, हाँ ये देखिए भीमू सर है, इन्होंने इस हफ्ते का चेक 10,000 बनाया, और उसको उदाहरण बाकी टीमों में प्रस्तुत करना है। दूसरा क्या करना है? किसी एक स्पॉट को उदाहरण बनाना है, स्पॉट को वहां पर एकदम माहौल बना देना है। जैसे हम लोगों ने टारगेट बनाया था, पहला हमला हम करेंगे सरगुजा संभाग में, और हमने किया। आज के डेट में सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा बिजनेस है। पहला मीटिंग हमने किया। अभी 1 तारीख को हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग है, उस दिन भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। सरगुजा के अंदर हम मार्च महीने के अंदर 5 मीटिंग करेंगे, 5 मीटिंग, जिसमें से हमने टारगेट किया है अंबिकापुर, प्रेमनगर, पत्थलगांव, कुनकुरी, और एक जगह और है, मैं नाम भूल रहा हूं, जसपुर। 5 जगह हम मीटिंग करेंगे। उस एरिया में हम माहौल बनाएंगे, और उस एरिया में जो हम माहौल बनाएंगे उसका फोटो और वीडियो जब बाकी जगह जाएगा तो लोगों में प्रतिस्पर्धा पैदा होगी, यार यहाँ पर के लोग काम जबरदस्त कर रहे हैं। तो आपको भी अपनी टीमों में गेम करना है। यहाँ पर 3R, गिव रिवार्ड इन एवरीवन अचीवमेंट। 3R, पहला R रिचार्ज, दूसरा R रिवार्ड, तीसरा R रिकॉग्निशन। जो आपकी टीम में अपने आपकी बात को मानता है और आपके दिए हुए रिवार्ड को अचीव करता है, दिए हुए टारगेट को पूरा करता है, उसको या तो आप रिचार्ज करो, बातों से रिचार्ज करो और मोटिवेट करो कि इस दिन आपने 2 ज्वाइनिंग कराया, आप अगले दिन 3 करा सकते हो, 4 करा सकते हो। रिचार्ज करो अपनी बातों से, या फिर उसको रिवार्ड दो, कोई ना कोई रिवार्ड दो, छोटा मोटा रिवार्ड दो। अभी एक मेरी टीम में, आप ऑफिस उद्घाटन में आए थे तो कुछ बच्चे आपको दिखे, एक तरह व्हाइट शर्ट, ब्लैक पेंट, सभी लोगों ने आई कार्ड लगा के रखा था। सभी बच्चे जो है बेच लगा के रखे थे। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, ये ऑफिस के स्टाफ हैं क्या? मैंने कहा स्टाफ नहीं है, ये आपकी तरह काम करने वाले लोग हैं। उस टीम में ज्वाइनिंग के दिन ही उसको चोला पहना दिया जाता। चोला का मतलब मोर लाइफ का चोला, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कलर की टाई, बैच, आई कार्ड, उसको रंग में रंग दिया जाता है। और उस टीम ने मुझे कल फोन किया कि सर 1 तारीख को आप हमारी टीम का मीटिंग लेंगे, जिसमें 2 लोगों ने मोबाइल जीता है, एक आदमी टी शर्ट जीता है, एक आदमी होम थिएटर जीता है। आप चीफ गेस्ट बन के आएंगे सर। और वो टीम कब बनी है पता है? 20 दिन पहले उस टीम का निर्माण हुआ है। 20 दिन पहले 2.5 लाख रुपए का बिजनेस वो दे चुके हैं। 2.5 लाख रुपए का बिजनेस। अभी हमारा रीपर्चेस चालू नहीं हुआ है, रीपर्चेस इस महीने होगा, उसके लिए भी मैं लास्ट में बात करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उसके उसके जो मुखिया है, उसके टीम के जो टीम लीडर है, उसने क्या किया, अपने टीम में कंपटीशन करवाया, कंपटीशन। सुबह शाम उस टीम में ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन, हर दिन का एक सब्जेक्ट होता है। ये मैं जो कर रहा हूं, मैं जो अभी कर रहा हूं रोज सुबह, उसको आप क्यों नहीं करते अपनी टीम में? आपको भी करना चाहिए। रोज की जूम मीटिंग में आना, रोज की जूम मीटिंग में आना, रोज के भागवत सुनना, रोज के रामायण सुनना, लेकिन उसी के घर में सबसे ज्यादा कलह हो रही है। वो कहते हैं ना, सब समस्या का हल एक लोटा जल। और जितने जल चढ़ाने वाले लोग हैं, उन्हीं के घर में कलह हो रहा है। क्यों हो रहा है भैया? वो जो जो भागवत कहने वाले हैं, उसने ये बोला था, तुम जब एक लोटा जल चढ़ाओगे भगवान शिव में, तो तुम्हारी आस्था प्रकट होगी, तुम बुरे कामों को छोड़ोगे, और जब बुरे कामों को छोड़ोगे तो काम में मन लगाओगे, अच्छा काम करोगे, और अच्छा काम जब करोगे तो ऑटोमेटिक आपको फल मिलेगा। लेकिन लोगों ने क्या सोचा, जल चढ़ा दो, घर में रहो, सब पुण्य होगा।
हमारे घर में पैसे आएंगे, जल चढ़ाओ बस। बोलने वाले ने गलत नहीं बोला है कि जल चढ़ाना गलत बात नहीं है, भगवान है, लेकिन उसने ये बोला है कि जल जब चढ़ाओगे आस्था प्रकट होगी, तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी जितनी थॉट है वो बाहर निकल जाएगी, पॉजिटिविटी थॉट आएगी, और पॉजिटिव मन से जब आप किसी काम को करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। उसी प्रकार से यहां पर भी हमारी सफलता का राज सुबह 7:30 बजे की पाठशाला अटेंड तो किए, वहां जो जो बोला गया उसको किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया, कुछ नहीं हो सकता, 7 जन्म में कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं तो मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूं, मेरा भी उद्देश्य उस टीचर की तरह है कि इस जूम मीटिंग में आए हुए लोगों में से 4 लोग तो मेरी बात को माने। मेरा उद्देश्य नहीं कि ये 30-40 लोग बात माने, 4 लोग भी मान गए, मेरा काम हो गया। क्योंकि मुझे पता है मुझे करोड़ों रुपए तक जाने के लिए 4 लोग ही चाहिए, 4 लोग। तो मैंने कहा अपनी टीम में आप जो है गेमिंग योर बिजनेस, गेम की तरह अपने बिजनेस को कीजिए, खेल खेलने की तरह प्रतिदिन का आप एक्टिविटी दीजिए। तीसरा फॉर्मूला, हेल्प देम टू गेट हिज फर्स्ट चेक, हेल्प देम टू गेट हिज फर्स्ट चेक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोग जुड़ते हैं, काम नहीं करते, कहते क्यों नहीं करते? क्योंकि आप जब पहले दिन वो जुड़ता है उस आदमी का चेक नहीं बना पाते। आप किसी भी जुड़े हुए नए व्यक्ति का फर्स्ट चेक बनाने में हेल्प करते हैं तो सेकंड चेक, थर्ड चेक, बड़ा चेक वो खुद बना लेता है। क्योंकि इस इंडस्ट्री का मोटिवेशन पैसा है साथियों, पैसा नहीं आएगा, लोग जितना भी अच्छा बोलो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को जोड़ते हो आप, टारगेट करो। ये फार्मूला क्या है? 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, मतलब हर आदमी को क्या करना पड़ा? 2-2 करना पड़ा। और हमारे प्लान के अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट जब किसी का होता है तो उसको फर्स्ट चेक बनता है, पहला चेक बन जाता है। तो पहले चेक को बनाने के लिए आप सहयोग कीजिए। कोई नया आदमी ज्वाइन किया, उसको बोलिए फटाफट ऐसे 20 लोगों का आप लिस्ट बनाइए जहां पर ये लगता हो कि आपकी बात को वो मानेंगे। मैं आ रहा हूं आपको सहयोग देने के लिए। अब उसने लिस्ट बना ली 20 लोगों की, आप जाइए उसके पास में और उसके बनाए हुए लिस्ट में उसके साथ में जाकर प्रेजेंटेशन दिखाइए। फायदा क्या होगा? पहला, जब आप प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो वो प्रेजेंटेशन देना सीख जाएगा। दूसरा फायदा क्या होगा? फॉलोअप कैसे करते हैं वो सीखेगा, आपके रूप रंग पहनावे उड़ावे को देखेगा, आप बातचीत कैसे करते हैं उसके घर में वो देखेगा। और जब क्लोजिंग होगी, लेफ्ट और राइट उसका बनेगा तो उसका पहला चेक मंगलवार को उसके खाते में जाएगा, वो मोटिवेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको नहीं बुलाएगा साथियों, वो मोटिवेट हो जाएगा। तो आपको पहला चेक बना के दिखाना पड़ेगा लोगों को। तो आज मैंने 3 फार्मूला बताया, गिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जैसे लिस्ट बनाना, इनविटेशन, क्लोजिंग, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, अप्रोचिंग, प्रोडक्ट को यूज कैसे करते हैं, इसको थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से देखना और दिखाना। इसीलिए मैंने बोला आई डू, यू सी, यू डू, आई सी। थ्योरिकल और प्रैक्टिकल कहा मैंने। थ्योरिकल कैसे? एक जगह बैठे, चलो प्लान दिखाता हूं मैं तुमको, ऐसे ही तुमको दिखाना है, कॉपी में मस्त प्लान दिखाए उसको। अब उसको बोलो तुम ऐसे दिखाओ, मुझे दिखाओ। या एक बोलते हैं चलो हम दोनों एक प्रैक्टिस करते हैं, मैं तुमको फोन लगाता हूं, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुमको नहीं जानता, लेकिन मैं तुमको इनवाइट करता हूं मीटिंग के लिए। जहां पर भी आपको अच्छा ना लगे तुरंत टोक देना कि सर ये नहीं बोलना था। तो ये थ्योरिकल किया आपने। उसी चीज को फील्ड में फिर इंप्लीमेंट करना है, प्रैक्टिकल। फिर वहां पर क्या फार्मूला लागू होगा? आई डू, यू सी, यू डू, आई सी। दूसरा मैंने क्या बोला? गेमिफाई योर बिजनेस, अपने बिजनेस को गेम की तरह करो। किसी एक आदमी को आप हाईलाइट करो अपनी टीम में, उसकी चेक को बड़ा बना के दिखाओ। किसी एक स्पॉट को, वो स्पॉट मैं नहीं बोल रहा हूं कि जिला हो, वो स्पॉट नहीं बोल रहा हूं कि मैं वो ब्लॉक हो, वो स्पॉट एक गांव हो सकता है, गांव। राजनांदगांव खैरागढ़ के पास में एक गांव है,
क्या नाम है उस गांव का? अच्छा सॉरी, मैं उस गांव का नाम नहीं बोलूंगा। रामेश्वर दीवान जी, रामेश्वर दीवान जी का गांव है सोनदादर। छुईहा रहने वाले हैं, छुईहा के पास में सोनदादर नामक गांव है। सोनदादर आप सर्च कर सकते हैं। और सोनदादर से 3 किलोमीटर दूर मेरा गांव है मोंगरापाली। मैं जब पढ़ाई करता था, डॉक्टरी करता था, प्रैक्टिस करता था, पढ़ाई के बाद की बात बोल रहा हूँ, उस गांव में मेरे बहुत पेशेंट हुआ करते थे। तो मैं जब उस गांव में पहली बार गया पढ़ाई पूरी करने के बाद में, तो वहां मैंने गांव एंट्री करते ही देखा, मैंने एक मंदिर बनाया गया था और उस मंदिर का नाम रखा गया था रामचरित मानस। मैंने बोला ऐसा मंदिर तो मैं पहली बार देख रहा हूं। फिर मैं उस गांव में कुछ लोगों को पूछा, तो उन लोगों ने बताया कि ये मंदिर सारे नेटवर्कर ने मिलकर बनाया है और उस गांव में 99% लोग उस कंपनी में जुड़े थे। 99% लोग, बच्चों की आईडी लगी थी। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, दीवान जी जानते हैं अच्छे से। और उस गांव में नियम बना था, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम इस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी हम नहीं करेंगे। मीटिंग होता था उस गांव में। उस गांव में नियम बनाया गया था कि कोई यदि मार्केट का ब्रांड जो हमारी कंपनी में है और दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करता है, उसको दंडित किया जाएगा। और गांव में फैसला किया गया था गांव की मुखिया के द्वारा। कोई यदि हमारी कंपनी का बिस्किट ये है और कोई पार्ले जी का बिस्किट खाते देखता है, बिस्किट खाता है और उसका सबूत कोई देता है, तो उसका मीटिंग होगा। सोच कर देखिए, उस गांव में जिस आदमी का नेटवर्क बना था, वो कहीं दूर का रहा होगा, बाहर का रहा होगा। उसने क्या किया, उस गांव को हाईलाइट कर दिया और उस गांव की प्रशंसा राजस्थान तक हुई थी, राजस्थान तक। बड़े बड़े मीटिंग सेमिनार में उस गांव के लोगों को इनवाइट किया जाता था। मेरे बोलने का मतलब यह है साथियों, आप एक जगह को फिक्स करो और वहां माहौल तैयार करो। अभी हम क्या करते हैं, आज भागे बालोद, कल राजनांदगांव, परसों दल्ली राजहरा, नरसों धमतरी, उसके बाद जगदलपुर, उसके बाद निकल गए उड़ीसा। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपका कल, मेरा यदि पीडीएफ पीपीटी कल तैयार हो जाए तो कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटेंड करवाइए आप सुबह। मैं आपको बताऊंगा 4 गांव में 4 करोड़ कैसे कमाया जाए। 4 गांव 4 करोड़, दिखाऊंगा आपको फार्मूला। लेकिन हम क्या करते हैं, 4,000 कमाने के लिए 4,000 किलोमीटर की सफर कर लेते हैं, लेकिन नहीं आता। 4 गांव काफी है 4 करोड़ कमाने के लिए। 4 गांव, 4 साल, 4 करोड़। कैसा रहेगा? 4 गांव, 4 साल, 4 करोड़। ये फार्मूला मैं कल आपको बताऊंगा, यदि मेरी पीपीटी तैयार हो जाए तो। क्योंकि बिना पीपीटी के ये क्लियर समझ में नहीं आएगा, सिर्फ बोलने से समझ में नहीं आएगा। सिर्फ 4 गांव काफी है। तीसरा मैंने बताया, हेल्प देम टू गेट हिज फर्स्ट चेक। किसी व्यक्ति के पहले चेक को बनाने के लिए आप जो है उसका हेल्प करें। पहला चेक जब बनेगा, पहला पैसा उसके अकाउंट में जाएगा, तो अंदर से मोटिवेशन आती है और वो व्यक्ति दोबारा जो है इस इंडस्ट्री को खराब नहीं बोलेगा, वो आपकी कंपनी के बारे में खराब नहीं सोचेगा, क्योंकि उसके घर में पैसा जाता है। ये 3 फार्मूला मैंने बताया साथियों। कल मैं कोशिश करता हूं इस ट्रेनिंग को हम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िएगा। कल सुबह 7:30 बजे कल का फार्मूला होगा 4 गांव, 4 साल, 4 करोड़। तो आज की इस मीटिंग के लिए बस इतना ही। आज की मीटिंग में 36 लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन दिया है, जिसमें वीरेंद्र गहवाल, टीम डिस्कवर एजुकेशन, सुमित्रा कुमारी, शशिकांत, रवि, शारदा कुमार, संजय पोद्दार, एसके यादव, अंबिकापुर, रविंद्र कुमार, रामेश्वर दीवान, रमा यादव, राजेश टोप्पो, पिंटू शर्मा, मिस्टर विजय कुमार साहू, मिनी भगत, मनोहर धीवर, महेंद्र सिंह टंडन, एम श्रीनिवासन फ्रॉम कर्नाटका, लवली, इंद्रजीत, हरिचंद्र प्रजापति, गिरीश यादव, फतेहलाल साहू, डॉक्टर एल पटेल, देवधारी सिंह, दीपक टोप्पो,
चंद्रदीप लकड़ा, चक्रधारी दास, अंबिकापुर ब्रिजमोहन साहू, भूषण भुरके, भीमू, बरसन लाल साहू सर, अशोक पुरते, अरुणा सिंह ठाकुर, अनिल देव, ध्रुव कुमार और साथ में मैं, 37 लोगों ने आज की इस मीटिंग में अपना समय दिया। उम्मीद करता हूं सीखने को मिला होगा, और सीखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है, बहुत कुछ कर। अच्छा, बिलिंग के विषय में आपको बता दूं, हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, बिलिंग एग्जैक्ट नहीं आ रहा था। हम अपने सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि 30 तारीख को क्लोजिंग हुआ और आपकी आईडी में 5 तारीख को पेमेंट फ्लो हुआ। सोच कर देखिए, 30 तारीख को क्लोजिंग होने पर 5 तारीख को पे आउट होगा आपके आईडी में। उस 5 दिन में ये कंपनी के मैनेजमेंट वाले क्या क्या नहीं करते हैं, क्योंकि सब मैनुअल रहता है। हम ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर रखे हैं साथियों। रात को 12 बजे 30 तारीख को रीपरचेस का क्लोजिंग होगा, 12:01 में आपकी आईडी में पेमेंट हो जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, इस महीने का क्लोजिंग होगा, 5 तारीख को पहला पे आउट जाएगा। क्योंकि हम एक चीज को समझिएगा, हम स्टार्ट रीपरचेस का करने के बाद में बंद नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। तो जो भी करें चुस्त दुरुस्त करके करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए आज फाइनल टेस्टिंग है, इस महीने की क्लोजिंग होगी, और 1 तारीख से आप कमर कस के तैयार हो जाइए। ऑफर के ऊपर ऑफर, बोनांजा के ऊपर बोनांजा, एक से एक ऑफर हम निकालने वाले हैं आप सभी के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और 1 तारीख को हम जो है प्लानिंग कर रहे हैं, इस महीने मार्च के महीने में हम कम से कम 50 अलग अलग जगह छोटी बड़ी मीटिंग करेंगे, 50 अलग अलग जगह, क्योंकि तैयारी बहुत बड़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर। सभी लोग सेम इसी जूम लिंक पे प्रतिदिन होता है, किसी कारणवश अगर समय से किसी को जूम लिंक नहीं मिल पाता होगा, तो सेम इसी जूम लिंक में प्रतिदिन 7:30 बजे का ट्रेनिंग सत्र चलता रहेगा। और आप लोग हो सके तो नोट्स बनाइए, ताकि आप लोगों को अपनी टीम में बताने में सहूलियत हो। और कोशिश हम लोग करेंगे कि जो अच्छी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए तो उसे अपलोड भी करेंगे। तो धीरे धीरे करके आपके पास डाटा रहेगा, कभी भी बीच बीच में लगे कि नहीं हमको मीटिंग सुन लेना चाहिए तो जरूर सुने। किसी कारणवश अगर किसी दिन मीटिंग नहीं होती है तो आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका मतलब एक बार रिमाइंड हो जाए और प्रॉपर रूप से काम करने में आपका हेल्प हो जाए। शाम का भी इसी तरीके सत्र अब कंटिन्यू चलेगा। शाम का सत्र 8 बजे से रहता है, जिसमें प्लान की प्रेजेंटेशन प्लस में प्रोडक्ट की ट्रेनिंग तमाम चीज होती रहेंगी। आप लोगों को भी मिलके पूरे टीम को जगाइए और मिलके इस पे बहुत बड़ा करते हैं। तो इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।